हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट से एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसकी इंपॉर्टेंस हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं सॉइल टॉपिक के बारे में। आज के इस लेक्चर में सॉइल फॉर्मेशन से लेकर टाइप्स ऑफ सॉइल की सारी बातें, इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया जाएगा। हम एक एक करके चीज़ों को देखेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन क्या है, स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं, इसमें कितने तरीके के मिनरल्स होते हैं और टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी करे हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक छोटी सी बात यहाँ पे हम लोग देखते हैं, कंपोजिशन ऑफ सॉइल। तो बेसिकली कंपोजिशन ऑफ सॉइल क्या है? इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स लाइक सिलिकॉन, O2, Fe, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, जिसका सीधा सा मतलब ये निकल के आता है कि सॉइल का कंपोजिशन मिनरल्स के द्वारा ही किया जाता है, या फिर सॉइल्स के अंदर हमें कई तरीके की मिनरल्स देखने को मिलते हैं और वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर प्रेजेंट इन दी सॉइल। बहुत भारी मात्रा में कई तरीके के अलग अलग मिनरल्स हमें सॉइल के अंदर देखने को मिलते हैं। इतनी सी बात यहाँ पर हमें देखना थी। एक चीज़ यहाँ से इम्पोर्टेंट नाम सामने निकल के आता है, पेडियोलॉजी। सर ये पेडियोलॉजी क्या होता है? तो जैसे कि ऊपर आपके सामने यहाँ पे लिखा है स्टडी ऑफ सॉइल। क्या बोलते हैं पेडियोलॉजी को? स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहा जाता है? पेडियोलॉजी। बेसिकली लॉजी का मतलब यहाँ से क्या होता है? लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी। क्या मतलब होता है? स्टडी। जैसे कि अर्थ की स्टडी को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी, सेल्स की स्टडी को बोलते हैं साइटोलॉजी, उसी तरह सोइल की स्टडी को पेडियोलॉजी कहा जाता है। एग्जाम्स के अंदर पूछता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मेंशन भी किया है। तो ये तो रही एक छोटी सी बात सोइल के कंपोजिशन के बारे में। सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि इट इज़ अ कंपोजिशन ऑफ मिनरल्स। इसका मतलब ये नहीं है कि मिनरल्स से ही सोइल बनी है। यहाँ से ये मतलब निकल के आता है कि सोइल के अंदर वेरी हाई अमाउंट में हमें मिनरल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है। और यहाँ से हमने स्टडी ऑफ सोइल के बारे में भी देख लिया है कि पेडियोलॉजी कहा जाता है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है सोइल फॉर्मेशन। सोइल की फॉर्मेशन देखने से पहले एक चीज़ की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, जिसके ऊपर हम ये पूरी चीज़ को समझने वाले हैं कि अर्थ को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करके हमेशा देखते हैं कि हमारी अर्थ को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है क्रस्ट, मेंटल, कोर। क्या नाम है? तो मेरे भाई नाम लिया है हमने क्रस्ट, मेंटल, कोर। सबसे इनर पार्ट को हम लोग बोलते हैं कोर, सबसे आउटर पार्ट होता है क्रस्ट, और मिडिल पार्ट को मेंटल कहा जाता है। इतनी चीज़ हमें याद रखनी है कि हमारी जो अर्थ है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल, कोर में। और ये तो बेसिक सी चीज़ है जो कि स्कूल में 8th 9th में ही हम लोगों को देखने को मिल जाती है। पर यहाँ पे इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है जिसकी वजह से इस चीज़ को भी यहाँ पे मेंशन किया है। तो इतनी बात हमने और यहाँ से देखी है कि क्रस्ट को बोला जाता है अपर पार्ट, इनर को बोला जाता है, सॉरी कोर को बोला जाता है इनर पार्ट, और मिडिल पार्ट्स को बोला जाता है मेंटल। इस तरीके से हमें ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलती है। अब सर आप तो ये बताइए कि सोइल का फॉर्मेशन किससे होता है? तो वही बात यहाँ से निकल के आती है कि अर्थ का जो सबसे अपर पार्ट होता है क्रस्ट, तो अपर क्रस्ट के वेदरिंग की वजह से ही सोइल का फॉर्मेशन होता है। क्या कहा? कि अर्थ के अपर पार्ट यानी क्रस्ट की वेदरिंग से ही सोइल का फॉर्मेशन होता है। सर ये वेदरिंग का मतलब क्या होता है? तो मेरे भाई वेदरिंग का मतलब होता है अपर्दन यानी कटाव, किसी भी चीज़ का कटाव होना। अब देखो, अपर्दन के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आमतौर पे हम देखते हैं रिवर्स का अपर्दन। इनफैक्ट हमें यहाँ से रिवर्स के रूप में भी निकल के आता है कि रिवर्स से अपर्दन यानी हमें वेदरिंग देखने को मिलती है, और इसी को सोइल फॉर्मेशन कहा जाता है। इसी से हमारी सोइल का फॉर्मेशन होता है। मतलब ज़्यादा डीप में नहीं है, एक ओवरव्यू आपको मैं दे रहा हूँ इस चीज़ का। ऊपर कभी एक डीप लेक्चर भी लेकर आएंगे, पर हमें जिन सोइल के बारे में बात करनी है तो उसके पहले एक ओवरव्यू भी हमारा बहुत ज़रूरी होता है कि हमें इसके बेसिक चीज़ों के बारे में भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो यही एक छोटे से लेक्चर में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश हम लोग के द्वारा की जा रही है कि सोइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो अर्थ के क्रस्ट पार्ट के वेदरिंग की वजह से सोइल का फॉर्मेशन होता है, और वेदरिंग को अपर्दन यानी कटाव कहा जाता है। इतनी बात हमारे समझ में आती है, तो हम आगे चलते हैं और अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोइल के बारे में कि सर आप तो अब ये बताइए कि कितने तरीके की सोइल पाई जाती हैं। तो जब भी हम टाइप्स ऑफ सोइल देखते हैं तो इसमें भी हमें दो कैटेगराइज देखने को मिलती हैं। एक तो है बेसिस ऑफ साइज पार्टिकल्स, कि जब भी हम साइज के पार्टिकल्स के बेसिस पे हम सॉइल्स को रीड करते हैं
तो वहाँ पे हमें 3 नाम निकल के आते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। और दूसरा टाइप होता है बेसिस ऑफ ICAR। अब सर ये ICAR क्या चीज़ है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, यानी ये एक बॉडी है जिसने कुछ सॉइल्स को आइडेंटिफाई किया है। उनके बारे में भी हम लोग आगे इस वीडियो में जानकारी लेंगे। सब सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिकल साइज पे, कौन सी सॉइल्स को आइडेंटिफाई किया गया है और इसमें हमें क्या इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज पार्टिकल्स हम बात करते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले की। अब जब भी हम साइज के पार्टिकल्स के बेसिस पे बात करते हैं, हमें 3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो होता है पार्टिकल साइज, दूसरा पोरोसिटी, तीसरा वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। सर हर चीज़ समझ में आती है, पर ये WCR आपने क्या लिखा है? तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी का शॉर्ट फॉर्म होता है WCR। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी को हिंदी में बोलते हैं पानी रोकने की क्षमता या पानी होल्ड करने की कैपेसिटी, उसी को वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स पर ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि सैंड, सिल्ट, क्ले में से ये कौन सी सोइल के बारे में बात की जा रही है। जैसे कि एक इमेज मैंने आपके सामने भी यहाँ पे लगाई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह है सैंड जिसका साइज पार्टिकल लार्ज होता है, यह है क्ले जिसका साइज पार्टिकल सबसे कम होता है, और ये है सिल्ट जिसका साइज पार्टिकल इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सैंड के बारे में। तो साइज पार्टिकल के बारे में बात करें तो साइज पार्टिकल हमें सैंड का लार्ज देखने को मिलता है। और एक चीज़ आपको हमेशा यहाँ से याद रखनी है कि पार्टिकल साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, कि जिस भी सॉइल का पार्टिकल साइज अगर लार्ज होता है तो उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होगी, और जिसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई होगी उसका पार्टिकल साइज कम होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही हमेशा होंगे। इतनी चीज़ हमें ऐसे याद रखनी है। सबसे पहले क्या बात करी, सैंड में हमने क्या देखा, पार्टिकल साइज क्या होता है, लार्ज, तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है। उसी तरह हमने क्ले में देखा, जिसकी इमेज यहाँ पे मेंशन है, कि पार्टिकल साइज क्ले का हमें क्या देखने को मिलता है, स्मॉल देखने को मिलता है, और इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी हाई देखने को मिलती है। अब ये पोरोसिटी क्या होती है? तो पोरोसिटी एक तरीके का होल होता है, उसी को पोरोसिटी कहा जाता है। तो इतनी बात यहाँ से हमने करी है ऑन दी साइज ऑफ द पार्टिकल्स। उसके बाद हमारा आता है बेसिस ऑफ ICAR, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। तो इसकी बात हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज बस आपको एक ओवरव्यू देना था, हमने इस वीडियो में आप तक पहुंचा दिया, और इसकी इन्फॉर्मेशन दी कि हम नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट सॉइल के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाकी सारी इम्पोर्टेंट सॉइल के फॉर्मेशन और कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स के साथ। जाने से पहले हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।